Hi, today we are going to learn sliding window protocol. This is flow control method. फ्लो कंट्रोल आप क्यों यूज़ करते हैं? अगर ए से बी आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ए जो है इस तरीके से इतनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करे ताकि बी उसको प्रॉपरली रिसीव कर सके और उसको प्रोसेस करके नेक्स्ट उस पर नोड पे सेंड कर सके। अगर ए जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है और बी उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पा रहा है, सो दैट इज़ प्रॉब्लम। तो फ्लो कंट्रोल जो है डिसाइड करता है ताकि ए और बी प्रॉपरली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें। तो फर्स्ट मेथड हमने लर्न किया था स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल। स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल में क्या था कि जो सेंडर था वो रिसीवर को एक फ्रेम सेंड करता था और उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता था। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती थी तो नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर देता था F2। ये स्टॉप एंड वेट का था और इस टाइम पे वो वेट करता था। बट इसकी एफिशिएंसी हम इंप्रूव करते हैं किससे? स्लाइडिंग विंडो से। तो स्लाइडिंग विंडो क्या करता है? स्लाइडिंग विंडो जो इसका वेटिंग टाइम है ना उसको यूटिलाइज करता है। अगर हम स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था ट्रांसमिशन टाइम डिवाइड बाई टी प्लस 2TP। ठीक है, टीपी क्या है? ये आपका जैसे ये प्रोपगेशन टाइम है, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिशन टाइम आप स्टार्टिंग में मेंशन करते थे। तो अगर हम इसको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है या फिर मान लो 100% करनी है तो 100% करने के लिए ये जो टी है अपॉन टी प्लस 2TP इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इसको 1 होने के लिए ये जो टीपी का पार्ट है ये बहुत कम होना चाहिए इन कंपेयर टू टीटी। मतलब टीटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए ट्रांसमिशन टाइम की, ताकि आपको ये लगे कि प्रोपेगेशन टाइम जो है बहुत कम है। तो ये जो एफिशिएंसी इसकी 100% हो सकती है। तो स्लाइडिंग विंडो क्या करता है? स्लाइडिंग विंडो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब सेंडर रिसीवर को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो अगर सेंडर ने एक पैकेट यहाँ सेंड किया, कोई फ्रेम सेंड किया F1, ठीक है, और इसको एक्नॉलेजमेंट यहाँ रिसीव हो रहा है, फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट। तो इन बिटवीन वेटिंग टाइम मान लो ये फर्स्ट F1 था, तो इन बिटवीन वेटिंग टाइम ये क्या करता है कि कुछ और पैकेट सेंड कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने 3 पैकेट सेंड किए और रिसीविंग यहाँ हो गई एक्नॉलेजमेंट की। तो इसने 3 पैकेट सेंड किए, मान लो 0, 1, 2 इसका सीक्वेंस नंबर है। तो ये 1 जब सेंड होगा तो इसका एक्नॉलेजमेंट कहाँ रिसीव होगा? यहाँ पे। जब ये नेक्स्ट पैकेट इन बिटवीन ये नेक्स्ट पैकेट सेंड कर देगा, मतलब सीक्वेंस नंबर 3 का फ्रेम इसको यहाँ से सेंड कर देगा। तो स्लाइडिंग विंडो क्या कह रहा है कि आपने इस वेटिंग टाइम को एक ट्रांसमिशन टाइम में कन्वर्ट कर लिया है और ट्रांसमिशन टाइम में इसमें आपने 3, इसमें विंडो साइज क्या है? 0, 1, 2, 3 पैकेट फ्रेम हम सेंड कर रहे हैं। तो विंडो साइज इसमें क्या है? 3 पैकेट्स हम जो है इसमें सेंड कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है कि अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपको यहाँ फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट मिला तब इसने पैकेट 3 सेंड किया, तो अभी इसका जो है विंडो यहाँ तक का हो गया है। ठीक है, जिसकी एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है। इट्स मीन अगर पैकेट आपका 0, 1, 2, 3 इस तरीके से है तो फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले आपके पास ये विंडो था जिसको आपने सेंड किया था। फिर जैसे ही 0 इसका एक्नॉलेजमेंट मिला तो नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या विंडो रह गया? ये। ठीक है, सो 3 बिट्स का जो है आपने विंडो क्रिएट किया है। अब क्योंकि आपने यहाँ 3 सेंड कर दिया, अब विंडो आपका ये है जिसका एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव करना है। फिर जैसे ही एक्नॉलेजमेंट यहाँ सेकेंड एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ तो इसने एक नया पैकेट सेंड कर दिया, दैट इज पैकेट 4। तो इसमें आप देखें आपने जो है फुल डुप्लेक्स जो है कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या है कि आपने बोथ डायरेक्शन कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है सेंडर से रिसीवर, और
जो आपका वेटिंग टाइम आपका लॉस हो रहा था वो यहाँ ट्रांसमिशन टाइम में यूज हो रहा है और सेम टाइम पे आप जो है एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव कर रहे हैं. सो एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव बाय अलाउइंग मल्टीपल फ्रेम टू बी ट्रांजिट एट सेम टाइम. तो यहाँ सेम टाइम पे जो है हम एक विंडो का जो है यहाँ से सेंड कर रहे हैं. और इसके बाद हमारा नेक्स्ट विंडो क्या क्रिएट हो जाएगा, 1 2 3 4. इसके बाद 5 6 इस तरीके से आपके पैकेट्स होंगे. तो इन केस आपका यहाँ तक अगर है विंडो, एक्चुअली ईच विंडो सेंडर के पास बफर होता है जहां प्लेस जो है हम आप विंडो की इंफॉर्मेशन रखते हैं. तो फर्स्ट बफर में आपका ये 3 फ्रेम्स एलोकेटेड थे. फिर नेक्स्ट बफर में आपका ये आपका एलोकेटेड है, ठीक है. और जो यहां आपके अभी नहीं है तो ये विजिटेड नहीं है. तो इसका मतलब अगर अभी करंट आपका विंडो ये है, ठीक है, करंट विंडो मान लीजिए आपका ये वाला है, तो इसका मतलब इसका एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव हो गया है. और ये ऐसे हैं जिनको आपने ट्रांसमिट तो कर दिया है बट इनका एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो नो एक्नॉलेजमेंट. और इसके बाद ये 4 अभी हमने सेंड नहीं किया, तो 4 5 6 जो है आपके ऐसे हैं जिनको आपने अभी ट्रांसमिट ही नहीं किया. सो दिस इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. और इस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में आप देखेंगे कि ये जो है आपने ट्रांसमिशन टाइम काफी इंक्रीज कर दिया है और जिससे आपकी इफिशियंसी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की इंक्रीज हो गई. और इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 2 3, ठीक है. तो फर्स्ट विंडो में आपने ये सेंड किया, ठीक है. फिर नेक्स्ट विंडो में आपने यहां पे सेंड किया. और रिसीवर भी इस विंडो का आपका एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखे रहता है कि 0 इसको रिसीव हो गया है, फिर 0 1 इसको रिसीव हो गया. जैसे जैसे उसका एक्नॉलेजमेंट वो सेंड करता जाएगा. एक्चुअली ये वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली टाइम है जो टाइम डिसाइड कर रही है कितना टाइम ले रहा है. सो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आपके लिए सही है जब आपका लेस डिस्टेंस पे आपको ट्रांसमिशन करना है, लो बैंडविड्थ पे डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हैं फॉर फ्लो कंट्रोल, डेटा फ्लो कंट्रोल. और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आपको लॉन्ग रेंज और हाई बैंडविड्थ के लिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करेंगे. ठीक है, थैंक यू.